कल पटना में मांझी को लेकर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम सामने आया और जो लगातार ये गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले आपको बताते हैं आरजेडी का क्या कहना है, ये आपको बताएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उनके पास संख्या बल है और आरजेडी का समर्थन भी उनके पास है। अब क्या आरजेडी कह रहे हैं, ये भाजपा का समर्थन लेंगे तो ये आप जैसे लोगों को, हमारी पूरी आवाम को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये कोशिशें कहां से निर्धारित हो रही थी, संचालित हो रही थी। सर, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से कुछ बयान आ रहे हैं जिसमें मांझी जी को बार बार महादलित नेता का नाम दिया जा रहा है। लग रहा है कि जाति की ओर फिर से बढ़ाया जा रहा है, अब अगर चुनाव नजदीक भी है तो। देखिए, हम इसको इस रूप में नहीं देखते हैं अपने दल की ओर से। हमारा मानना है कि हमारा दल खास तौर पर, और जो बिहार के अंदर एक प्रगतिशील तत्व बरकरार रहा, वो हमारे दल का। हमने कभी भी चुनावी गणित के हिसाब से जीतने के लिए हमने कभी भी अपने मुद्दों के साथ, मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। हम चुनाव हारे, लेकिन उन मूल्यों पर हमने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि जिस दल के चरित्र में ही है कि एक पिछड़ों की राजनीति करना, दलितों की राजनीति करना, दलितों के अधिकार की बात करना, असमानता के खिलाफ लड़ना, उस दल को किसी व्यक्ति के इधर जाने उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम बहुत बेहतर तरीके से इस पर नजर बनाए हुए है और अवाम हमारे पक्ष में है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद देना एक गलती थी? देखिए, इतिहास में मैं समझता हूं कि कभी कोई चीज किस प्रकार आगे आकार लेती है, उससे ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि वो गलत था या वो सही था। इतिहास निर्णय करेगा कि क्या गलत था, क्या सही था। हम कई दफा, मैं समझता हूं ये निर्णय मेरा नहीं था, लेकिन एक पर्यवेक्षक रूप में अगर मैं देखूं तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी ने जब जीतन राम मांझी जी को सत्ता सौंपी होगी तो उनकी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी कि किस प्रकार, किन मूल्यों पर सरकार चले, किस दिशा में सरकार चले। और जब लगा कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से भी कुछ खेल हो रहा है, तो जाहिर है कि बिहार के अवाम के हक में हम सभी को एक निर्णय लेना था। मनोज झा को आपने सुना, आरजेडी के नेता। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के, किसी नेता के पार्टी में रहने या न रहने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जनता क्या सोचती है, नीतियों को लेकर, पार्टी की नीतियों को लेकर क्या सोचती है।